गुरुदेव। जय गुरुदेव। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। जय गुरुदेव प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। गुरुदेव। सभी विकार मिटे प्रभु मन के, अंतःकरण शुद्ध होए मम के। अगुण सगुण का वेद मिटाओ, अगम पंथ सब सुगम बनाओ। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, 1 अक्टूबर 2020 उज्जैन आश्रम, प्रातःकाल की बेला और पूर्णिमा का तिथि दिन गुरुवार। यह अमावस्या और पूर्णिमा महीने में एक बार आते हैं। 12 महीना है, 12 पूर्णिमा 12 अमावस्या होती है। हर पूर्णिमा हर अमावस्या का अलग अलग महत्व बताया गया, क्योंकि महीने अलग हैं और ये महीने जो बने, ये ऋतुएँ जो बनी, उसका मनुष्य के ऊपर असर आता है। तो आप ये समझो कि ये जो अलग अलग पूर्णिमा और अलग अलग अमावस्या महीनों में पड़ती है, उसका अलग अलग महत्व होता है। ये ऋषि मुनियों ने बनाया, पूर्वजों ने बनाया, अनुभव के आधार पर बनाया, रिसर्च करके बनाया, शोध करके जिसको कहते हैं, उन्होंने बनाया था। लेकिन साल में तो नहीं, लगभग तीसरे साल एक महीना ऐसा आता है कि जो इन महीनों से अलग होता है। जैसे सावन भादो कुआर कार्तिक अन्य महीने हैं, चैत बैसाख ये सब महीना हैं, ऐसे ही एक महीना अलग आता है। उसको मलमास कहते हैं, अधिमास कहते हैं, कोई पुरुषोत्तम मास कहता है। 3-4 तरह का नाम इस महीने का लोगों ने रखा है। अब मलमास का मतलब क्या होता है? ये जो तिथियां हैं, ये इसमें घंटा पला होता है, तो इतना घंटा, इतना पल, इतना ये यानी समझो कि रहता है कि इतने बजे लगेगा, पूर्णिमा इतने बजे लगेगी, इतने बजे ख़त्म होगी। तो कुछ उसमें से घंटा और पल ये यानी समझो कि बच जाता है, तो वो इकट्ठा हो जाता है। तो जब वो इकट्ठा हो जाता है तो ये जो इस समय का महीना चल रहा है, उसी तरह से यह समय आ जाता है। तो आज की जो पूर्णिमा है, यह मलमास की पूर्णिमा है, यानी क्वार की पूर्णिमा। ये वो नहीं कि जो हर क्वार में पड़ता था, जिसको शरद पूर्णिमा आप कहते थे, वो यह नहीं है। शरद पूर्णिमा तो अभी आगे आएगी, अगली पूर्णिमा जो आएगी वो शरद पूर्णिमा कहलाएगी।
फिर वो कार्तिक की पूर्णिमा उसके बाद पड़ेगी, फिर अगहन की पड़ेगी। लेकिन ये जो पूर्णिमा आज है वो मलमास की पूर्णिमा है। मलमास, मल किसको कहते हैं? जैसे मैल छुड़ाते हो तो कहते हो ये मैल है, जमा हो गया। आप सुबह के समय आए, समझो शौच जिसको कहते हो, लेट्रिन जिसको कहते हो, त्यागने के लिए जाते हो तो कहते हो मल त्याग जाए, यह मल पड़ा हुआ है। जिसकी उपयोगिता न हो, जो काम की चीज़ नहीं होती है, वो कहते हैं मल है। जैसे मलिन बुद्धि होती है, आदमी के काम आने वाली, खुद के नहीं दूसरों की तो बात छोड़ो, तो कहते हैं इनकी मलिन बुद्धि है, इनका मलिन मन है। तो मल किसको कहते हैं? गंदगी को कहते हैं। अब आप ये समझो कि वही गंदगी जब इकट्ठा हो जाती है तो समझो कि रोग हो जाता है। तो ये समय जो है ये इसीलिए अनेक महीने का अच्छे काम करने के लिए उन्होंने कहा नहीं है। जो इसके जानकार रहे हैं तो बहुत से अच्छे काम को इंसान इसमें नहीं करता है। अब मल कैसे जमा होता है? और ये जो मनुष्य का कर्मों का मल है, ये कहाँ जमा होता है, ये मैं आपको बतलाता हूँ। देखो, शरीर में रोए के किनारे छिद्र हैं, छेद जिसको कहते हो। इससे क्या होता है? अंदर की गर्मी निकलती है। ये जो बाहर का गर्मी और ठंडी है, उसका असर इन्हीं छेदों से अंदर जाता है। अब अंदर अगर गर्मी रहती है, बाहर से ठंडी गई, तो समझो कि वो भाप सा बना, पसीना सा बना, पानी सा बना, तो वो निकलता है। इसके अलावा भी इस शरीर का ऐसा सिस्टम है, इस तरह से कुदरत ने बनाया है कि इनसे जो अंदर की गंदगी है, अंदर में अटड़ियाँ हैं, अंदर में जिसको आप यकृत कहते हो, लीवर कहते हो, ये है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनकी सारी गंदगी जो होती है वो इससे निकलती है, जिसको टॉक्सिन कहते हैं। तो वही जब इकट्ठा हो जाता है, छेद बंद हो जाते हैं, तो दाद खाज हो जाता है, अकौता हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, उससे तकलीफ होती है। तो अब आप ये समझो कि कर्मों का विधान बनाया किसने? जिसके देश में आप रहते हो। काल भगवान का देश ये कहा गया, जहाँ पर आप रहते हो, जिनका अन्न खाते हो, जिनका पानी पीते हो, जिनके आसमान के नीचे रहते हो, जिनके धरती पर चलते फिरते हो, जिस धरती का अन्न खाते हो, इसके मालिक कौन हैं? काल भगवान हैं। तो काल भगवान ने इन चीज़ों को तो दिया, शरीर को तो दिया, लेकिन आपको आज़ाद नहीं छोड़ा है हाथ पैर से चलने के लिए। तो आप आज़ाद हो, आँख से देखने के लिए आज़ाद हो, कान से सुनने के लिए आप आज़ाद हो, मुँह से बोलने के लिए आप आज़ाद हो। अच्छा सुनो, अच्छा देखो, बुरा सुनो, बुरा बोलो, इसके आप अधिकारी हो। अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, कहीं भी जाओ, आपको आज़ादी है। लेकिन ये जो कर्मों का विधान बना दिया, उसकी वजह से आपकी ये आज़ादी सीमित हो गई, आपकी आज़ादी कहीं ख़त्म हो जाती है। कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। इसीलिए लोग संतों के पास जाते थे, अमावस्या पूर्णिमा के दिन जाते थे, तीज त्यौहार को जाते थे, और उनसे समझते थे कि हमारे बोलने में, हमारे देखने में, हमारे गलत सुनने में, गलत जगह जाने में, हाथ से गलत करने में अगर कुछ
कर्म बन गए हों कि जिससे हमको तकलीफ होनी हो, तो उसके निकलने का उपाय क्या है? गलती बन ही गई तो उसके माफ़ होने का क्या उपाय है? इसीलिए पहले लोग जाया करते थे। तो अब आप ये समझो कि जैसे शरीर की गंदगी होती है, ऐसे आदमी गंदे कर्म करता है। खान पान गलत कर लिया, मांस मछली खा लिया, अंडा खा लिया, शराब का सेवन कर लिया, नशे की चीज़ों को ग्रहण करके शरीर से बुरा कर्म कर डाला, तो वो कर्म इकट्ठा होते हैं। तो कर्म कहाँ इकट्ठा होते हैं? जैसे ये मैल निकलती है, टॉक्सिन निकलती है, तो बाहर से इसे दिखाई पड़ती है। आप देखो, ये जो बहुत से लोग इलाज करते हैं और उनको ये मालूम हो जाता है कि शरीर में चर्म रोग हो रहा है या अंदर में जहर फैल गया है, तो एक ऐसे बाहर से चिपक लगाते हैं शरीर के ऊपर, और वो क्या करता है कि वो गंदगी को अंदर से खींचता है और रुएं से के किनारे के छेदों से निकलना बंद हो जाता है। अंदर की ताकत से ही निकलता है, और अंदर की ताकत कम हो जाती है, जगह अंदर की बंद हो जाती है जहाँ से निकलता है, तो वो एक ऐसा चिपक होता है जो शरीर के ऊपर लगाते हैं, तो उससे वो निकलता है, जिसको टॉक्सिन कहते हैं इंग्लिश में। तो वो दिखाई पड़ता है कि देखो ये गंदगी दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही ये जो कर्मों की गंदगी है, जान अनजान में जो आप कर्म कर डालते हो, वो गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो कहाँ इकट्ठा होती है? इसी शरीर में ही इकट्ठा होती है, अंदर में होती है। उस गंदगी को आप इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो समझो कि पावर आपकी ख़त्म हो गई, वो रास्ता बंद हो गया कि जिससे आप ऊपर जा कर के जीवात्मा से आप इसको देख सको, जीवात्मा की आँख से आप इसको देख सको। क्योंकि आप ज़मीन पर बैठे हो तो ज़मीन के अगल बगल की चीज़ों को ही देख सकते हो, और अगर आपको पहाड़ के ऊपर भेज दिया जाए, 4-5 मंजिल मकान के ऊपर भेज दिया जाए, तो आसपास की चीज़ों को भी आप देखने लगोगे, तो आप की जीवात्मा ऊपर जा नहीं सकती, तो उसको क्या देख पाओगे? अगर ये ऊपर चली जाए तो ये तो सब देख सकती है कि किसके अंदर कर्मों की कितनी टॉक्सिन है, किसके अंदर कैसे कर्म हैं, मेरे अंदर कैसे रहे, मेरे कैसे आ गए, कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो कर्म समझो कि ये इकट्ठा हो गए, गंदगी इकट्ठा हो गई, तो कहाँ इकट्ठा हुई? इसी शरीर में जो दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा है, यानी आप जहाँ बैठी हुई है, उसी समझो कि रास्ते पर जिससे निकलती है वहीं जमा हो गया। ऊपर से जब उतारी गई, बहुत पतले छेद के द्वारा, पतले सुराख के द्वारा इसमें डाली गई। वो जो सुराख है, छेद है, उसी को संतों ने दिव्य दृष्टि कहा, आत्मचक्षु कहा, शून्यत्र कहा, लोगों ने तीसरी आँख कहा, थर्ड आई कहा। यानी समझो कि वो जो सुराख है, जिसको थर्ड आई, आत्मचक्षु, शून्यत्र कहा गया, उसी सुराख के सामने ये लग गया है, तो सुराख हो गया बंद। अब जब बंद हो गया गंदगी की वजह से, तो मन चित्त बुद्धि हो गई खराब। अब आप ये समझो कि जब बुद्धि ही आदमी की खराब हो जाए तो ज्ञान खत्म हो जाता है। जब बुद्धि सही रहती है, जब ध्यान दे करके आदमी कोई चीज़ सुनता है, ध्यान दे करके जब करता है, तब तो उसमें कामयाबी मिलती है। तो आज इस समय पर अगर आप देखो तो लोगों की बुद्धि इसी वजह से खराब हो रही है, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, अज्ञानता उनकी बढ़ जा रही है, और इस शरीर से जो अच्छा काम करना चाहिए
उससे बुरा काम करते जा रहे और कर्मों का पर्दा मोटा होता जा रहा है और तकलीफ झेलने लग जा रहे हैं। आप ये समझो कि जैसे गंदगी इकट्ठा हुई, आप ये समझो छेद रोए के किनारों का बंद हुआ तो रोग हो गया तो तकलीफ़ शरीर में हो जाती है। ऐसे ही तकलीफ़ शरीर से, मन से, बुद्धि से समझो कि लोगों को झेलनी पड़ रही है। आप ये समझो कहते हैं ना कि मन को शांति नहीं मिलती है, बहुत परेशानी है। आदमी दिन रात मेहनत करता है और आप ये समझो कि साजो सामान इकट्ठा करता है। किसके लिए करता है? सुख के लिए करता है कि शरीर को सुख मिलेगा, बढ़िया बिस्तर पर सोएंगे, बढ़िया मकान में रहेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, मन प्रसन्न रहेगा, शादी ब्याह अच्छे घर में हो जाएगा और हर तरह की जानकारी मिल जाएगी, शरीर को सम्मान मिलेगा। आदमी प्रयास तो करता है, कोशिश तो करता है, लेकिन शांति न मिलने की वजह से ये सब चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। जैसे कोई बीमार हो जाए और करोड़पति हो, अरबपति हो और उसको तकलीफ़ हो और आप कहो कि हम 2-4 करोड़ रुपया आपको और दे रहे हैं और देखो ये बढ़िया से बढ़िया भोजन आपके सामने हम बना करके लाए हैं, इसको खा लीजिए। आपको हम गीता सुना रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं, आपको हम सत्संग सुना रहे हैं और आप इसको सुन लो तो उसको अच्छा लगेगा? कहेगा नहीं नहीं, इस समय हमको कुछ नहीं भा रहा है, इस समय हमको कुछ नहीं चाहिए। तो आदमी जिधर सुख खोज रहा है इस दुनिया में, संसार में, प्रेमियों सुख तो इधर है ही नहीं, ये तो दुखों का संसार है। इस संसार से जब से ऊपर नहीं जाएंगे, निकलेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं, सुख नहीं मिल सकता है। तो अब जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि सुख और दुख दोनों इस दुनिया में ही है, दोनों इस शरीर से झेला जाता है, झेला जा सकता है, तो दुख की जानकारी तो उनको होती है, क्योंकि दुख ही दुख आता है उनके जीवन में। लेकिन सुख कहाँ मिलता है? सिवाय साधकों के, संतों के, जीवों के, और लोगों को ये नहीं मालूम है कि इस शरीर से आत्मिक सुख भी प्राप्त किया जा सकता है, शारीरिक सुख भी प्राप्त किया जा सकता है, मानसिक सुख भी प्राप्त किया जा सकता है। इस चीज़ की उनको जानकारी नहीं है। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि आपको दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, आपको इस दुनिया की सारी चीज़ें मिल सकती हैं और भगवान परमात्मा जिनको कहते हैं उनका भी दर्शन हो सकता है, देवी देवताओं का भी दर्शन हो सकता है इसी मनुष्य शरीर में। वो जो ध्वनि जिसको आकाशवाणी कहते हो, अनादवाणी कहते हो, वो भी आपको सुनाई पड़ सकता है। और जिन लोगों को आपको रास्ता मिल गया, जो लोग नामदान पा चुके हो, आप असली सुख की खोज करो, अपने असली पिता, अपने असली मालिक को समझो। आप ये समझो, जिनको मालिक समझते हो, जिनको ये देवियाँ पति समझती हैं, आप जिनको पिता समझते हो, जितने भी देवी और पुरुष बैठे हुए हो सब आप जिनको पिता समझते हो, मानते हो, आप ये समझो कि यही कभी पिछले जन्म में आपके बेटा थे, जिनको माँ समझते, वही कभी पिछले जन्म में पत्नी थी। इस चीज़ की जानकारी आपको नहीं हो पा रही है, लेकिन पिछले जन्म में भी पिता यही थे जो इस समय हैं। कौन? जिनको सत्पुरुष कहा, कोई सचखंड का मालिक कहा, और कोई परम पिता परमात्मा कहा, कोई प्रभु कहा, कोई वाहे गुरु कहा, कोई राधा स्वामी कहा। तो सबके पिता, सबके सृजनहार पहले भी यही रहे, किसी भी जन्म में आप थे तो यही थे और अब भी आपके यही हैं।
अब भी हैं वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते, वो तो कभी नष्ट उनका लोक हो ही नहीं सकता है। वही तो सब कुछ हैं और बाकी ये सब चलायमान है, बाकी ये सब नश्वर हैं। नश्वर किसको कहते हैं कि जो स्थिर न हो, यानी समझो हमेशा न रहे, तो बाकी ये सब नश्वर हैं। ये स्वर्ग और वैकुंठ नश्वर है, ये देवी और देवता नश्वर हैं, ये अंडपिंड के लोक और इनके धनी और इन लोकों में जितने भी जीव आत्माएँ हैं वो सब नश्वर हैं। ये तो ख़त्म हो जाते हैं महाप्रलय में, लेकिन वो और उनका लोक और उनके लोक के जीव प्रेमियों कभी नहीं ख़त्म होता है, और न होते हैं वो तो असली पिता वही हैं। अब आपको इस बात की जानकारी आज होनी चाहिए कि वो अगर आपको मिल जाएं, वो आपसे खुश हो जाएं, तो उन्हीं की सब कुछ ये है, सारी सृष्टि उन्हीं की है और सब कुछ वो बता देंगे, सब कुछ वो समझा देंगे, सब कुछ वो आपको दर्शा देंगे, आपको अनुभव हो जाएगा। तो जैसे आदमी आग के करीब जाता है और गर्मी का पता चल जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, तो उसको फिर कोई बतावे न बतावे, कोई ज़रूरी नहीं है कि बतावे, उसको खुद अनुभव हो जाता है कि आग में गर्मी है। ऐसे ही उस मालिक को जब देख लोगे, आप उनके पास पहुंच जाओगे, वो आपको इसी घट में दिखाई पड़ जाएंगे, इसी शरीर में दिखाई पड़ जाएंगे, तो हर चीज़ का बोध, हर चीज़ का ज्ञान खत्म हो जाएगा। दुख के संसार में भी आप जब तक वो दया करेंगे, जितना मेहनत आप सच्चे दिल से मेहनत से करोगे, और उस समय पर आप पूरे सुख का अनुभव करने लग जाओगे। और जब वो सुख मिल जाएगा तो ये दुनिया का सुख खाने पीने में, मौज मस्ती में, या धन में, पुत्र में, परिवार में, मकान में, गाड़ी घोड़ा में जो आप खोज रहे हो, इसको नहीं खोजोगे। यह सब तो आपको खेल खिलौना लगेगा। जैसे एक नकली हीरा होता है, एक असली हीरा होता है, तो जब तक नहीं जानकारी रहती है आदमी को, तब तक उसको हीरा समझ करके ही संभाल के रखता है, गले में लटका के रखता है। लेकिन जब असली हीरा मिल जाता है तो नकली हीरे को फेंक देता है। बहुत से कांच के टुकड़े ऐसे होते हैं कि जो हीरा जैसे शक्ल के बना दिए जाते हैं, उसी का माला, उसी का आभूषण बना करके पहन लेते हैं। लेकिन जब असली हीरा मिल जाता है तो उसकी कीमत लोग ख़त्म कर देते हैं। तो प्रेमियों, यही काम तो आप पहले भी जब जब इस दुनिया संसार में जन्म लिए और किसी भी योनि में लिए, तो यही काम जो आप इस वक्त करने में लगे हुए हो, मशगूल हो, यही काम तो पहले भी करते रहे। और बार बार आपको जन्मने मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि जन्मते वक्त भी तकलीफ़ होती है, मरते वक्त भी तकलीफ़ होती है। तो वही काम क्यों करो? अरे आप तो इससे निकल चलो, जन्मने मरने की पीड़ा से निकल चलो। और वो रास्ता आपको बहुत से लोगों को बता दिया, गुरु महाराज ने बताया। गुरु महाराज के जाने के बाद आपको तो भी मिला दिया गया, तो उस रास्ते पर आप चलो। आपको नए लोग आए हो, आपको समझने की ज़रूरत है। यह मनुष्य शरीर इसी काम के लिए दिया है, उस मालिक ने, परमात्मा ने इसी काम के लिए दिया है। लेकिन इस भूल और भरम के देश में, काल और माया के देश में, इस चीज़ को आप भूल गए। आप अपने असली काम से अलग हो गए, आप अपने असली निशाने से अलग हो गए और नकीला चीज़ खरीदने में लग गए कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। मकान की क्या कीमत है? धन की क्या कीमत है? कुछ नहीं। धन आज है, कल नहीं रहेगा। मकान है तो एक दिन जर्जर होगा, एक दिन ये गिरेगा। जैसे यह शरीर आने समझ लो कि मकान की तरह से बनाया गया। इसको मानो मंदिर कहा संतों ने, इसको किराए का मकान कहा गुरु महाराज जैसे संतों ने। तो है तो इसी तरह से
ये भाड़े का है, भाड़े के मकान को कोई अपना कहे, यही भ्रम और भूल होता है। तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। यहाँ तक कि आदमी की बात छोड़ो, आप जानवरों के बच्चे भी जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो आदमी खुशी मनाता है कि हमारे घर में बच्चा हो। और जब वो बढ़ने लगता है, जवानी आने लगती है, तब वो सुंदरता नहीं रह जाती है। और आप ये समझ लो, अच्छा कपड़ा पहन ले, दिन में 4 बार दाढ़ी बनावे, क्रीम पाउडर भी लगा ले, लेकिन जो चमक और जो तेज की स्किन में यानी चमड़े में ये यानी समझो चमक और चिकनापन रहता है, वो जवानी में नहीं रहता। और बुढ़ापा अगर आ जाए तो बुढ़ापे में तो कितना भी नकली दांत लगावे आदमी, लेकिन तो भी कहीं न कहीं दांत यानी ऊपर नीचे हो जाने पर आवाज़ लड़खड़ा ही जाती है। आप ये समझो कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा ले चेहरे पर, लेकिन हाथ को, पैर को, शरीर के अंग को देखने पर पता चल जाता है कि ये शरीर बुढ़ा हो गया। और अब आप ये समझो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसे ही जो मकान होता है, जब शुरू में बनाते हो बहुत खुश होते हो, कितना बढ़िया बन गया, देखते ही बनता है, लेकिन धीरे धीरे वो पुराना होने लगता है। कितना भी मरम्मत कराओ, कितना भी रंग रोगन कराओ, कितना भी चमक उसमें पैदा करो, लेकिन कहीं न कहीं कमी उसमें दिखाई ही पड़ जाती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि मकान ढहने की नौबत आ जाती है, और अगर खुद नहीं ढहता है तो आप ढहा देते हो, गिरा देते हो। इंजीनियर कहता है अब इसका समय पूरा हो गया, इसकी औकात ख़त्म हो गई, यह 100 साल 150 साल पुराना हो गया, अब ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो अच्छा तो यही है कि सेठ जी इसको अब आप गिरा दो, इस महल को राजा साहब अब आप गिरवा दो, यहाँ दूसरा बना दो। तो अब आप ये समझो कि इन चीज़ों पर क्या आपको गर्व करना कि हमारे पास कोठी है, बंगला है, हमारे पास एक नहीं कई फ्लैट हैं, कई यानी समझो कि महल हैं, इस पर आपको गर्व करने की क्या ज़रूरत है? और अगर करते हो तो यही सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। ऐसे ही इस शरीर को कितना भी सजाओ संवारो और कितना भी यानी समझ लो कि इसको अच्छा खिला दो, पहना दो, कसरत करके इसको योग करके आप तंदुरुस्त बना दो, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत तो तब तक है जब तक इसके अंदर जीवात्मा बैठी हुई है। जहाँ ये जीवात्मा निकली तहाँ इसको लोग मिट्टी ही कहेंगे। आप देखो, जीवात्मा के निकलने के बाद घर में 2 घंटा भी इस मृतक शरीर को, यानी ये मृत ही है एक तरह से, मन मरा हुआ तो समझ लो कि मृतक ही है, तो इस मृतक शरीर को यानी 2 घंटे भी घर में रखने की सलाह लोग नहीं देते हैं। वैसे जल्दी करो, ले जाओ शमशान घाट पर, इसको जलाओ, इसको ज़मीन के अंदर दफना दो, नहीं तो सड़न पैदा हो जाएगी, बदबू पैदा हो जाएगी, बीमारी फैल जाएगी। तो परिवार के लोग दुखी रहते हैं, तो उनसे कोई इस तरह की भाषा नहीं कहता है कि तुम्हारे यानी परिवार का ये आदमी दुनिया से चला गया तो ये गंदगी फैला देगा। तब प्रेम से समझाते हैं, जैसे प्रेम से कोई किसी से रोटी मांग के खा लेता है, प्रेम से मांगो पानी पिला देगा, कड़क बोलोगे तो गाली देगा, और अगर आप ये समझो प्रेम से बोलोगे, याचना करोगे, हाथ जोड़ करके कोई चीज़ मांगोगे तो दे देगा। तो ऐसे ही प्रेम से समझाते हैं कि मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी है ये ले जाओ, अब इसकी कोई कीमत नहीं है, अब इनको भूल जाओ। दुनिया का यही हाल है, जो आता है इस दुनिया संसार में सब चले जाते हैं, तो दुनिया का यही हाल है।
अब तुम्हारा रिश्ता, यानी जो थोड़ा बहुत जानकार होते हैं वो इस तरह से समझाते हैं कि तुम्हारा रिश्ता अब इनसे हो गया ख़त्म, तुम्हारा इतना दिन का लेना देना था और कर्जा अदा हो गया। अब यह जो कर्जा तुम्हारे ऊपर छोड़ गए, उस कर्जे को भी इनके शरीर को जला करके तुम पूरा कर लो। तो आप ये समझो कि मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को इसकी कीमत समझनी चाहिए, कीमत लगानी चाहिए। और इस असरफुर मखलूक़ात जिसको देव नारायणी शरीर कहा गया, इससे असला काम करना चाहिए, अपना काम बनाना चाहिए। बाकी जब यह निश्चित है कि दुनिया की चीज़ें और ये रिश्ता जो भी हो, चाहे यानी समझो कि ससुराल का रिश्ता हो, चाहे ननिहाल का रिश्ता हो, चाहे आप ये समझो पत्नी पति का रिश्ता हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, यह रिश्ता यानी समझो कि बराबर कोई नहीं निभा सकता है। आप ये समझो कि यह तो लेने देने के लिए, कर्जे को अदा करने के लिए यह रिश्ता लगा दिया गया। तो इस रिश्ते में हमको क्या फंसना? एक रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूँ, मुझको दुनिया के रिश्ते से क्या वास्ता, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूँ। किसका रिश्ता? यानी समझो कि गुरु जिनको कहा गया उनका रिश्ता। क्योंकि गुरु गोविंद रो खड़े काके लागो पाएँ, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो दिखाए। कहा गया कि गुरु और गोविंद, गोविंद किसको कहा गया? परमात्मा को कहा गया। कहा कि भाई परमात्मा को दिखाया किसने? गुरु ने दिखाया। जैसे अभी जिनको आप मूर्ति में देखते हो, कहते हो विष्णु भगवान की ये मूर्ति है, कोई विष्णु भगवान का रूप बना करके आदमी बैठ गया, उसका फोटो खींच गया और उसको आप विष्णु भगवान देखते हो, मानते हो। उसी तरह से जिनको आप मानते हो, आप उसी तरह से इनको समझो। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप लोग असली चीज़ को पकड़ो। असली चीज़ क्या है कि जो आपके यहाँ भी काम आवे और शरीर छूटने के भी काम आवे। तो असली चीज़ यह है। क्या है असली चीज़? ये जो रास्ता बताते हैं, कौन बताता है? गुरु बताते हैं। तो गुरु ही परमात्मा का बोध कराते हैं। गुरु गोविंद वो खड़े, यानी आप ये समझो कि ये जिनको मानते हो, वो समझते हो मूर्ति को, या जो बन के बैठ गए जिनको मानते हो, आप ये समझो कि वो साक्षात अगर खड़े हो जाएं आपके सामने, तो आप तो वही समझोगे कि जैसे ये कैलेंडर में फ़ोटो छपा हुआ है, ये फला हीरो हैं, ये फला अन्य हीरोइन हैं, ये देवी का वेश बना करके बैठ गई, ये देवता का वेश बना करके बैठ गए, ये वही हैं। असला विष्णु भगवान अगर आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, असली देवी देवता आपके सामने खड़े हो जाएं, तो आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन जब गुरु बता देते हैं कि इस तरह का उनका रूप है, इस तरह का उनकी आवाज़ है, इस तरह का आँख कान है, इस तरह के उनके चेहरे से तेज निकलती है, रोम रोम में प्रकाश होता है, और वैसा आपको दिखाई पड़ जाएगा, तब आप विश्वास कर लोगे। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575
600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।